अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, लॉकडाउन की ज़िंदगी में बहुत से लोगों की ज़बान पर ये शिकायत है कि उनके पास करने को कुछ काम नहीं है और वो घर पर आराम करते करते थक गए हैं। कितनी अजीब शिकायत है ना। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इसी दुनिया में एक मखलूक ऐसी भी है जो कभी आराम नहीं करती। वो हमेशा काम ही करती रहती है, चाहे दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, गम हो या खुशी। ऐसा नहीं है कि आराम करना वो नहीं चाहती, बल्कि हकीकत यह है कि उसे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। और वो मखलूक हमारे घर की खातून है, जिसे हम कभी माँ कहकर पुकारते हैं तो कभी बीवी कहकर याद करते हैं, जो कभी हमारी बेटी होती है तो कभी हमारी बहन होती है। ये खातून हमारे घर की सारी ज़रूरियात का ख्याल रखती है, सुबह से लेकर शाम तक, रात सोने तक और सोने के बाद भी ये खातून हमेशा हमारी सेवा में लगी रहती है। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि कुछ दिनों के लिए हम भी उन्हें आराम दें? और वैसे भी ये लॉकडाउन एक लंबी फुर्सत लेकर आया है, तो इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाते हुए हम अपने घर की ख़वातीन को आराम पहुंचा सकते हैं। हम उनकी सेवा कर सकते हैं। सेवा किस तरह से की जाएगी? आप सोचें कि वो अहम काम कौन सा है जो ख़वातीन अंजाम देती हैं। वो है खाना बनाना। सुबह में नाश्ता आपको तैयार कराया मिल जाता है। दोपहर और शाम का खाना फ़ौरन दस्तरखान पर आ जाता है, आपकी ख्वाहिश से पहले, आपके पुकारने से पहले। तो ये खाना, ये नाश्ता कौन तैयार करता है? ये हमारे घर की ख़वातीन ही तैयार करती हैं। और ऐसा नहीं है कि इस खाना बनाने में और नाश्ता तैयार करने में उन्हें थकन नहीं होती। यकीनन थकन होती है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि वो इस थकन के बावजूद भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करती है। बहुत ज़्यादा थक जाती है तब भी वो हमसे हंसकर मुस्कुराकर बात करने की कोशिश करती है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कुछ दिन उसके लिए आराम फराहम करें, उसकी सेवा करें। हम खुद खाना बनाएं, हम खुद बर्तन धोएं। मुझे पता है बहुत से लोगों की ज़बान पर ये बात होगी कि खाना बनाना तो हमसे नहीं आता। मेरे भाई, दुनिया की कौन सी चीज़ है जो आपको आती थी? हर चीज़ तो हमने सीखी है। हमने चलना भी सीखा है, हमने बोलना भी सीखा है, हमने पढ़ना लिखना भी सीखा है। हर काम हमने सीखा है। सीखने से हर काम किया जा सकता है, तो खाना भी बनाया जा सकता है। अगर आपसे खाना बनाना नहीं आता तो आप सीख लें, घर की ख़वातीन ही आपको बता देंगी। यूट्यूब पर देख लें, एक से एक लजीज खाना आपको सिखाता है यूट्यूब। तो ये बहाना नहीं चलने वाला कि हमसे खाना बनाना नहीं आता। आप खाना बनाना सीख लीजिए। इंशाअल्लाह अगर आप अभी से अज़्म कर लें तो एक हफ़्ते में आप बेहतरीन पकवान बनाना सीख सकते हैं, या उससे भी कम में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये काम हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत अस्वद, जो एक ताबीई हैं, उन्होंने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते थे? मा कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसनउ फी बैतिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या करते थे? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो जवाब दिया उसमें गौर करने की ज़रूरत है। आपने फरमाया
कान यकून फ़ी मिहनति अहलिही तानी खिदमत अहलिही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अपने घर वालों की, अपनी बीवी की सेवा में होते थे, खिदमत में होते थे। फ़इज़ा हज़रतिस्सलातु खरज इलस्सलाह, फिर जब नमाज का वक्त हो जाता था तो आप नमाज के लिए चले जाते थे। यह हदीस सही बुखारी में 676 नंबर की हदीस में मौजूद है। और इसके अलावा हमारे हुस्न अखलाक का भी ये तकाज़ा है कि हम अपनी बीवी की, अपने घर की ख़वातीन की सेवा करें, उनको आराम पहुँचाएँ। आम तौर पर यह समझा जाता है कि हमारे अखलाक के ज़्यादा हकदार हमारे दोस्त हैं और बाहर वाले हैं, जिनसे हम अपनी कारोबारी ज़िंदगी में मिलते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे घर के अफराद ही हमारे अखलाक के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। वो सबसे ज़्यादा हकदार हैं इस बात के कि हम उनके साथ अच्छा रवैया अपनाएं, हम उनसे नरमी से बात करें, हम उनसे मुस्कुरा के बात करें, हुस्न अखलाक से पेश आएँ। और हुस्न अखलाक का ही एक हिस्सा है कि हम उन्हें आराम पहुँचाएँ, ख़ास तौर पर लॉकडाउन के इस ज़माने में जब हमारे पास करने को कुछ काम नहीं है। तिरमिज़ी की एक हदीस है, हदीस नंबर है 3895। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। व अना खैरुकुम लिअहली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को बतौर नमूना पेश फरमाया। आपने कहा, व अना खैरुकुम लिअहली, मुझे देखो, मैं अपने घर वालों में, मैं तुम सब में अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ, सबसे अच्छा हूँ। मेरा अखलाक अपने घर वालों के साथ तुम सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये तिरमिज़ी की हदीस है जो हमें बताती है कि हमारे घर के अफराद हमारे हुस्न अखलाक के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। तो इसलिए भी हमें घर में रहते हुए खाना बनाना चाहिए, या कम से कम खाना बनाने में हाथ बटाना चाहिए। अच्छा, अगर हम खाना बनाएंगे घर में रहते हुए, या अगर हमसे नहीं आता खाना बनाना और हम इस मौके को गनीमत जानते हुए खाना बनाना सीख लेंगे, तो उससे हमें क्या फ़ायदे हासिल होंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये सुन्नत है, जैसा कि अभी हदीस गुज़री। खाना बनाना, घर के कामों में शिरकत करना, हाथ बटाना, ये सुन्नत है। अगर हम सवाब की नीयत रखते हुए ये काम करेंगे तो इसमें हमें अल्लाह ताला सवाब से भी नवाजेगा। दूसरी चीज़ ये है कि खाना बनाना ये एक हुनर है, और कोई हुनर फ़ायदे से खाली नहीं होता। ये खुद हमारे काम की चीज़ है। अगर हमसे खाना बनाना आता होगा तो हम मुश्किल से मुश्किल हालात में जी लेंगे, कभी हम किसी दूसरे के मोहताज नहीं बनेंगे, और इससे हमारे अंदर खुद एतमादी पैदा होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और तन्हाई से कभी भी हमें वहशत नहीं होगी। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे हालात आते हैं जब उसके घर में कोई खातून नहीं रहती और वो अकेला घर में रह जाता है। तो ऐसे मौके से हमें कभी भी घबराहट नहीं होगी अगर हमें खाना बनाना आता होगा। और बहुत सी मर्तबा इंसान सफ़र पर जाता है, एक एक महीने के लिए, दो दो महीने के लिए, या उससे ज़्यादा भी उसे बाहर रहना पड़ता है। तो ऐसे मौके पर भी कभी हमें घबराहट नहीं होगी, कभी हम दूसरों के मोहताज नहीं होंगे। तीसरी चीज़ ये है फ़ायदे की कि इस तरह से हम अपनी बीवी को आराम पहुंचा सकते हैं, उनकी खुशियां हासिल कर सकते हैं, उनकी मोहब्बत हासिल कर सकते हैं और उनका दिल जीत सकते हैं। और अगर हमारी बीवी को आराम मिलेगा, घर की ख़वातीन को आराम मिलेगा, उन्हें खुशियां मिलेंगी, हम उनका दिल जीत लेंगे,
تو ان کے دل میں ہمارا احترام، ہماری قدر، ہماری محبت اور بڑھ جائے گی، اور وہ ہم سے پہلے سے زیادہ خوش اسلوبی سے پیش آئیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے خواتین کے کام میں ہاتھ بٹائیں گے، کھانا بنائیں گے، تو جو ہمارے گھر کے چھوٹے لڑکے ہیں ان کی تربیت پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ وہ بھی خود اعتماد ہوں گے، ان کے اندر بھی سیلف کانفیڈنس پیدا ہوگا، وہ بھی اپنے کام خود کرنا سیکھیں گے، وہ سارے فائدے انہیں بھی حاصل ہوں گے بڑے ہو کر، جو فائدے میں نے ابھی گنوائے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ گھر میں ہمارے کوئی لڑکی ہے، اگر وہ 8-10 سال کی بھی ہے تو اس سے روٹی بنانا آ جاتی ہے، کھانا بنانا آ جاتا ہے، جبکہ مرد سے یہ چیزیں نہیں آتی۔ خاتون یہ چیزیں اس لیے بنانا سیکھ لیتی ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اور ہمارے گھر کا جو لڑکا ہوتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا، اور جب وہ گھر کے کاموں کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا تو اس کے پاس خالی وقت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لڑکی کے مقابلے، اور جب خالی وقت ہوتا ہے تو بہت سے لڑکے اپنے خالی وقت کو اچھی طرح یوز نہیں کر پاتے اور غلط صحبت میں، غلط سنگت میں پڑ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسکول سے آ جانے کے بعد گھر پر جس طرح ہمارے گھر کی لڑکیاں، بچیاں مشغول رہتی ہیں گھر کے کاموں میں، اسی طرح سے ہم اپنے گھر کے چھوٹے لڑکوں کو بھی گھر کے کاموں میں مشغول رہنے کی عادت ڈلوائیں، اور اس کے لیے یہ لاک ڈاؤن کا ایک بہت ہی سنہرا موقع ہے۔ اگر ان کے اندر یہ عادت پڑ جائے گی کہ گھر کے کام کرنا یہ صرف خواتین کی ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے آنے والی زندگی میں بہت مفید ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔